हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और शो करना है कि जो ये ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है। तो ए बी को हम सी डी के पैरेलल कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, अगर ये एक्स और वाई एंगल इक्वल आ गया, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एक्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से लाइन जा रही है, लीनियर पेयर बनना है ना, ये और ये एंगल का सम कितना होगा? देखिए एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 180 डिग्री, और ये 50 उधर जाके माइनस होगा। तो देखिए कितना बनेगा फिर, 0, 8 से 5 3 और 1, ठीक, 130 डिग्री। मतलब x कितना आ गया आपके पास? 130 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो एंगल इधर होगा, देखिए ये दो लाइंस है ना, जैसे ये एक लाइन है ये एक लाइन है, क्या होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, है ना। ये और ये आपस में इक्वल होते हैं। देखिए अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा? 130। रीज़न क्या होगा यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं, y इक्वल टू 130 डिग्री, रीज़न वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे x भी आपके पास 130 और y भी 130, मतलब दोनों एंगल 130 के इक्वल आ गए, है ना। मैंने अभी क्या बताया था, अगर ये दोनों एंगल मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो अगर इक्वल आ गए, ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो दोनों लाइंस होती हैं ना ये पैरेलल होती हैं आपस में। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पे? रीज़न लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और यहाँ पे एंगल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी हमने, यहाँ पे साथ में लिख देंगे आर इक्वल। ठीक, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब ये जो ए बी वाली लाइन है ये सी डी के पैरेलल है और सी डी पैरेलल है ई एफ के, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है हमारा। देखिए ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने यहाँ रीज़न लिख दिया, लाइंस पैरेलल टू अ सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके भी पैरेलल थी, मतलब ये तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, y/z इज़ 3/7। मतलब y को हम लेट कर लेते हैं 3a और z को लेट कर लेते हैं 7a। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। मतलब x किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू z। रीज़न क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, मैंने जहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन कराया था तब मैंने वहाँ पे बोला था, देखिए ये और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 के, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो रीज़न लिख देते हैं यहाँ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x किसके इक्वल है? z के इक्वल, तो x की जगह z पुट कर देते हैं। तो z प्लस वाई इक्वल टू 180, और z कितना है आपके पास? 7a, प्लस y कितना है आपके पास? 3a इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से देखिए 7a और 3a 10a हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 180। 10 इधर डिवाइड में जाएगा, मतलब 0 से 0 कैंसिल। जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 18 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर a 18 डिग्री आ रहा है तो यहाँ से z कितना आएगा? z इक्वल टू 7a है आपके पास, मतलब 7 इंटू 18 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 126 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें x निकालना है। तो x किसके इक्वल है? देखिए z के इक्वल, और z की वैल्यू कितनी आई है? 126 डिग्री। ठीक, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126 डिग्री। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब ये जो ए बी वाली लाइन है ये सी डी के पैरेलल है। ठीक, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल होगा।
एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और ये जो ई एफ है ये सी डी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब इधर कितने का एंगल बना रहा है, ये 90 का, और इधर भी 90 का, ठीक है। और एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल, ये कितना दिया हुआ है हमें, 126 डिग्री। हमें क्या निकालना है, ए जी ई। ए जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलिए पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के इक्वल होगा। क्यों, देखिए दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल जी ई डी, ठीक है। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एंगल जी ई डी किसके इक्वल है, 126 डिग्री के इक्वल, ठीक। तो एंगल ए जी ई कितना आ गया हमारा, 126 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, देखिए ये एफ ई डी ये कितने का है, ये एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक चीज़ देखिए, हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है इसमें, एंगल जी ई एफ। तो देखिए जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, जी ई एफ ये इतना, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो एक चीज़ देखिए आप, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी मतलब ये पूरा एंगल कितने का है, 126 डिग्री का है ना, ठीक है। ये देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल जी ई एफ प्लस साथ में एंगल एफ ई डी कितने का है, ये 126 डिग्री का, ये पूरा एंगल है ना 126 डिग्री। एक चीज़ देखिए अब, एंगल जी ई एफ ये तो हमें निकालना है, प्लस एंगल एफ ई डी कितने का है, ये 90 का, यहाँ पे रख देते हैं इक्वल टू 126 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जी ई एफ कितने का आ जाएगा आपके पास, 126 माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू, ये 90 उधर जाके माइनस होगा ना, तो 6 से 0 और 12 से 9 3 मतलब 36 डिग्री आ गया आपके पास जी ई एफ, ठीक है। अभी और क्या निकालना है हमें इससे, एफ जी ई निकालना है। देखिए एफ जी ई कहाँ पे है, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, कितना आया था, ये 126 डिग्री आया था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक लीनियर पेयर बनना है ये। तो देखिए अगर ये लीनियर पेयर बनना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस एंगल, ये क्या निकालना है हमने इसमें, एफ जी ई निकालना है। एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल ऐसे लिख लेते हैं एफ जी ई, ठीक। ये लीनियर पेयर बनना है ना, यहाँ पे किसके इक्वल होगा, 180 के। रीज़न क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, एंगल ए जी ई कितने का है आपके पास, 126 डिग्री, तो यहाँ पे रखते हैं प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180, ठीक। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई कितना आता है, 180 माइनस 126 डिग्री जो कि कितना होगा, देखिए 10 से 6 4 और 17 से 12 54 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एफ जी ई कितना आ गया आपके पास, 54 डिग्री, ठीक है। ये तीनों ही एंगल हमें फाइंड आउट करने थे, ये हमने फाइंड कर दिया, ये और ये, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कम से कम 2 बार तो देखिए इसको, ठीक है, फिर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी मतलब ये वाली जो लाइन है ये एस टी के पैरेलल है, ठीक है। एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं एम एन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू, ठीक। और पी क्यू तो पहले ही पैरेलल है किसके, एस टी के, है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम एन पैरेलल टू एस टी। रीज़न क्या हो जाएगा, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। ये हम पिछले सम में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कौन से एंगल बन रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, है ना। क्योंकि ये दोनों लाइन्स तो पैरेलल हैं, तो इन पे जो अंदर ये ऐसे बनने वाले एंगल होंगे ये को इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू किसके इक्वल होगा, 180 के। रीज़न क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है पी क्यू आर कितना 110, तो 110 प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल टू 180, देन एम आर क्यू इक्वल टू, देखिए 110 उधर जाके माइनस होगा, है ना, तो कितना आएगा, देखिए 0 से 0, 18 से 11 गया तो 7 बचता है, मतलब एम आर क्यू कितने का आ गया, 70 डिग्री का। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 70 डिग्री। बस ये एंगल और निकालना है हमने, फिर ये निकालना एंगल ईजी हो जाएगा। अब जो चीज़ यहाँ पे की है हमने वही चीज़ यहाँ पे करते हैं। ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं, तो यहाँ पे कौन से एंगल बनेंगे, को इंटीरियर एंगल बनेंगे, मतलब एंगल एन आर एस प्लस एंगल आर एस टी, दोनों का सम कितना होगा 180। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल एन आर एस प्लस एंगल आर एस टी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, को इंटीरियर एंगल। ठीक, तो देखिए एन आर एस हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल आर एस टी कितने का है हमारे पास 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल एन आर एस कितना आएगा हमारे पास 180, ये 130 इधर आके माइनस होगा, है ना, तो देखिए कितना आ गया 0, 18 से 13 गया, कितना बचता है 5, मतलब ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों एंगल से हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये आर का वर्टेक्स है। ठीक है, मतलब ये वर्टेक्स है, इस पर 3 एंगल बने हुए हैं, 1 2 और ये 3, मतलब यहाँ पे एक लीनियर पेयर बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल ये एन आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल एम आर क्यू कितना है हमारे पास 70 और एन आर एस 50 है, तो हम यहाँ पे रखते हैं 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 इक्वल टू 180। तो 70 और 50 120, तो एंगल क्यू आर एस कितना आएगा हमारे पास 180 माइनस 120, ये 120 उधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ से देखिए एंगल क्यू आर एस कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, दोबारा से देखिए हमने क्या किया इसमें, पहले हमने एक एम एन पैरेलल टू पी क्यू एक लाइन ड्रॉ की। ठीक, फिर हमने क्या किया पी क्यू आर प्लस एम आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये देखिए ये क्या है को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारे पास 70 आ गया ये। फिर ऐसे ही हमने इधर को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। ठीक, फिर लास्ट में ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, इस पर 3 एंगल्स हैं, तीनों का सम 180 होगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास क्यू आर एस आ गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो ए बी वाली लाइन है ये सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए पी क्या इक्वल टू 50 डिग्री, मतलब ये पी वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, और पी आर डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक, ये कितना दिया हुआ है 127 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखिए ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऐसा क्यों, देखिए दो लाइंस हैं पैरेलल हैं, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। देखिए एंगल ए यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स जो है इक्वल होगा एंगल ए पी क्यू के, ए पी क्यू, रीज़न क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे ना, तो x किसके इक्वल आएगा, देखिए एंगल ए पी क्यू कितना है हमारे पास 50 डिग्री, तो x आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, और क्या निकालना हमें, y की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये जो है एंगल ए पी आर ये किसके इक्वल होगा, पी आर डी के इक्वल होगा, क्यों, ये देखिए ट्रांसवर्सल बनना है ना, तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। रीज़न, यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ए पी आर मतलब ये 50 प्लस वाई, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी आर डी के, इस पूरे एंगल के। तो यहाँ पे देखिए ए पी आर का मतलब क्या है 50 प्लस वाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा, देखिए 50 प्लस वाई, ये दोनों एंगल्स का सम है ना, ए पी आर किसके इक्वल है, पी आर डी के, पी आर डी है हमारे पास 127 डिग्री। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी आती है 127 माइनस 50। ठीक, तो 7 से 0 7, 12 से 5 कितना आएगा 7,
मतलब y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 77 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x आया हमारे पास 50 और y आया हमारे पास 77 डिग्री। यही इसमें हमने फाइंड आउट करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। ठीक, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये ए बी वाली रे है ये सी डी के पैरेलल है। तो जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख देते हैं, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, बी एम परपेंडिकुलर डाल दिया हमने किस पे, पी क्यू पे। लिख देते हैं बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड यहाँ पे सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, सिंबल तो नहीं कह सकते, साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो बी एम है परपेंडिकुलर और जो सी एन परपेंडिकुलर है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्यों? तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं पहले बी एम पैरेलल टू होगा सी एन के। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए रीज़न लिख रहे हैं हम। देखिए परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर पैरेलल। ठीक है, मतलब बी एम पैरेलल होगा सी एन के। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ एंगल ऐड कर लेते हैं। जैसे ये एंगल इंसिडेंट हुआ, मतलब यहाँ पे ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ऐसे ये 3 मान लेते हैं, ये 4। ठीक है, अब आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब देखिए जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल, ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। रीज़न क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 लेट करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का लॉ होता है। ठीक है, कि जितना आई होगा उतना ही आर होगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये अल्टरनेट जेड फिगर बनना है ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। रीज़न क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ठीक, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। मतलब ये तो चारों ही एंगल आपस में इक्वल हो गए। मतलब यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर है। ठीक है, मतलब एंगल 1 और एंगल 4 तो आपस में इक्वल ही है ना, तो ये तो आपस में इक्वल ही हैं, तो जितना इधर ऐड किया उतना इधर ऐड किया। ठीक, और एंगल 1 और एंगल 2 मिलके कितना बना रहे हैं, देखिए एंगल ए बी सी बन रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, 3 + 4 का, एंगल बी सी डी। ठीक, रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो लाइन होगी और ये वाली लाइन ये आपस में पैरेलल होंगी, है ना। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी। अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं आपसे फिर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा।